प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों और प्यारे सुंदर साल जी। हमारे जीवन में सुख आता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन कोई दुख में आना नहीं चाहता है, नहीं सोचता कोई कि हमें दुख मिले। लेकिन दुख ऐसा साधन है जिस पर चल करके, जिसका भोग कर करके, जिस दुख को हम सहन करके कुछ भी कर सकते हैं। दुख के मारे मर जाए मन का माती रोग, बिन दुख के ना पार सुझत है, या कर लो कितनो योग। प्रेमी सज्जनों, दुख हमारे जीवन में ही महत्वपूर्ण ही नहीं है। ये आध्यात्म से पार पाने के लिए, आध्यात्म में अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए, अध्यात्म में शिखर पर पहुंचने के लिए दुख में तपना बहुत जरूरी है। जैसे आपने अभी सुना, दुख के मारे मर जाए मन का माती रोग। जिसके जीवन में दुख नहीं आया वह कभी भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। मन इतना घुमक्कड़ है कि आप उसे मोड़ना चाहे तो भी आप मोड़ नहीं पाते हैं। इसको मोड़ने का सबसे सुंदर दुख झेलना है। आप जितना ही दुख झेलेंगे, जितना ही दुख सहेंगे, उतना ही आप मजबूत हो जाएंगे और आपका मन जो है ना, इधर उधर भ्रमित नहीं होगा। मन मर जाएगा। मन जो इधर उधर घूमने की सोचता है, इधर उधर की सोचता है, वह मन के का जो तरह तरह के विचार आते हैं वह समाप्त हो जाएंगे। मन का रोग जो रोगी हो गया है, जो मन के अपने अनुसार चलता है, जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है, उसका दशा कैसे होता है। जैसे एक सर्प मातल है, मातल मतलब यानी जो वो अपने जाले के अंदर है, उसको क्या बोलते हैं, केचुल बोलते हैं ना। हाँ, केचुल के अंदर यदि जब तक सर्प है तो कहीं नहीं जा पाता है, और थोड़ा सा भी दूरी चलने की कोशिश करता तो नहीं जाता है, यदि जाता भी धीरे धीरे जाता है। तो जो मन का रोगी व्यक्ति हो जाता है, केचुल सर्प के समान है। वह कितना भी प्रयास करे कि हम दूर तक चले जाएं, चाहे आध्यात्मिक जीवन की बात हो, चाहे आपको सांसारिक जीवन की बात हो, वह व्यक्ति दूर नहीं जा पाता है। मातल सर्प के समान है। जिस तरह से केचुल में मातल सर्प होता है, उस तरह से व्यक्ति दुख यदि नहीं उसके किसी तरह का है तो वह मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है। और जैसे ही वह दुख में तप करके खुद को सुदृढ़ बना लेता है, खुद के अंदर समझ हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वह मन को नियंत्रित करके आगे बढ़ता है। जो उसके अंदर मन का रोग होता है वह बाहर निकल जाता है।
जो सर्प केंचुल के अंदर बंधा होता है, जैसे ही केंचुल बाहर होती है, सर्प बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है और तीव्रता उसके अंदर आ जाती है। प्रेम दुख से ही जो प्रेमी होता है, प्रेम प्रेमिका जो होते हैं, उनका संबंध डामाडोल नहीं होता है, उनका संबंध मजबूत बना रहता है। उनको हर परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग मिलता है। दुख में रह करके ही, दुख तप करके ही, दुख सहन करके ही प्रेम की असली परख होती है। प्रेम को ही परखना हो तो आपको दुख तो झेलना ही पड़ेगा, दुख तो सहना ही पड़ेगा, चाहे कैसा भी दुख हो। आपको दुख बिना झेले हुए आपके प्रेम की सही परख नहीं हो सकती है। और दुख से एक मनुष्य जो साधारण मनुष्य दिखाई देता है, दुख से ही मनुष्य की मानवता निखरती है, प्रज्वलित होती है। जो कोई मानव को अपनी मानवता याद नहीं आ रही है, उसका मानव धर्म क्या है, उसका मनुष्य कर्म क्या है, उसकी मनुष्यता क्या है, तो सबसे पहले दुख भोगना है, दुख को गले लगाना है, दुख को अपना पहला अपने जीवन में शामिल करना है, दुख को शामिल करना है। दुख से भागना नहीं है, दुख से दूर नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि हमें दुख आए तो छोड़ करके भाग जाए, क्योंकि दुख की तो कोई कामना नहीं करता। बहुत बिरले लोग होते हैं कि जिन्हें दुख प्यारा होता है। वो दुख किनको प्यारा होता है? जो एक ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, दुख ही मेरो आहार है, जिन्होंने दुख इस संसार में अपने दुख को ही अपना आहार मान रखा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये संसार दुखमय है। ये संसार का खेल जो है दुखों से भरा हुआ है। इस दुखों को हम यदि अपना एक भार समझेंगे तो हम राज्य के चरणों में नहीं जा सकते, हम परमात्मा के चरणों में नहीं जा सकते, अपने प्रीतम को पा नहीं सकते, अपने प्रीतम को ध्यान में नहीं पा सकते, अपने प्रीतम को हृदय में नहीं रख सकते, उभार सकते। तो ये ब्रह्म सृष्टियों तो मालूम है, ब्रह्म सृष्टियों का दुख ही मेरो आहार है। लेकिन प्रेमी सज्जनों में सबके लिए कर रहा हूँ, यदि आपको आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, कोई भी जीवन हो, यदि आपको बढ़ना है आगे, तो दुख को सहन करके आगे बढ़ना है, दुख को गले लगा करके आगे बढ़ना है, दुख को नज़रअंदाज नहीं करना है। और रही बात, जो व्यक्ति दुख सहन कर लेता है वो दूसरों का भी दुख निवारण करता है। जो कोई दूसरा दुखी है तो उसका भी दुख वह समझता है। कोई व्यक्ति दुख किसी का यदि हरण करे, दुख यदि किसी का निवारण करो, उससे बड़ी महानता, उससे बड़ी मानवता कुछ नहीं हो सकती है। प्रेमी सज्जनों और प्यारे सुंदर साथी, हम यही आप लोगों से कहेंगे, जिन लोगों को अच्छा लगे, शायद सब लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि दुख को परिभाषित करने वाले सही ढंग से और सही तौर पे विचार नहीं रखते हैं। दुख को वही सही तौर पे समझ सकता है जो ब्रह्म सृष्टि हो, ब्रह्मात्मा हो, जिसके अंदर मानवता हो, जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर संसार का परोपकार करने की खुद के अंदर आत्मभाव हो, हृदय भाव हो, दिल की भावना हो, कामना हो, परोपकारी हो, सदाचारी हो, हितैषी हो, दूसरों का शुभचिंतक हो, वह दुख को अपना सुख समझेगा। दुख को कभी नहीं है कि ये मेरा दुख है, मैं दुख भोग रहा हूँ,
वो राज्य का हुक्म मान करके, परमात्मा का आदेश मान करके वह उसको गले लगा करके अपने आने वाली विषमताओं को दूर करेगा, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलेगा। उसको परमात्मा शक्ति प्रदान करते हैं जो दुख भोग करके आगे बढ़ता है। प्रेमी सज्जनों, मैं सबसे यही बात कहूँगा कि आप लोग दुख से दूर न जाएं। दुख ऐसा चीज़ है, दुख ऐसा आपका संयंत्र मान कर चलिए कि जो हर बाधाओं से दूर लेकर जाएगा, हर बाधाओं से पार करेगा और आपको अध्यात्म की आगे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे पहुंचाएगा, आगे लेकर जाएगा। आप हो सकता है आप आध्यात्म में चाहे किसी क्षेत्र में उतना नाम न कमाए, आप साधारण पुरुष की तरह रहें, लेकिन जो आपके जो गुण रहेंगे, आपके जो सद्गुण रहेंगे, वह जिंदगी भर बने रहेंगे। सब लोगों की नज़रों में वह एक प्रशंसनीय रहेंगे, सराहनीय रहे, आप सराहने के योग्य रहे, प्रशंसा के पात्र बनेंगे। हम ये नहीं कर रहे कि आप नाम कमाने के लिए कुछ करो। नाम कमाने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। किसी का नाम, अपना नाम कमाना है, किसी का कुछ भी भला कर दो, चाहे किसी के साथ गलत कर दो, तो आप देख सकते हैं नाम का जल्दी आपका आ सकता है। कुछ भी आप गलत करो तो नाम होगा, लेकिन तो वो नाम क्षण के लिए होता है। 24 घंटा रहेगा, 36 घंटा रहेगा, 48 घंटा रहेगा, उसके बाद में विलुप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आपको अंदर सद्गुणों को आपको निखारना है, अपने सद्गुणों को सुंदर बनाना है, अपने आचार को सुंदर बनाना है, अपने व्यवहार को सुंदर बनाना है, खुद को सुंदर बनाना है, अपने को मनुष्य बनाना है, तो दुख आप झेलिए, दुख को ग्रहण कीजिए, दुख में तपना सीखिए, दुख झेलना सीखिए, दुख झेल करके दूसरों का दुख निवारण करना सीखें, दूसरों को दुख से बाहर निकालें, दूसरों को दुखी न करें। प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी, ये वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। प्रेम प्रणाम।